वो कहते हैं वो कब आएंगे हमारे पास, तकलीफ सुनेंगे, दर्द सुनेंगे हमारा। देखिए, मैं पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे गुजर बकरवाल हों या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, जो गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, मैं उनकी आवाज़ हूँ। बिल्कुल 70 साल यहाँ गुजर बकरवालों को यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पूरे हिंदुस्तान में थी एसटीज़ को, जिसमें गद्दी सीपी भी हैं उनको थी, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी पीडीपी ने गुजर बकरवालों को हक नहीं दिए थे, और उल्टा इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके काला कानून लाया और गुजर बकरवालों की नौकरियां खाई इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके। वो भी आज मोदी साहब ने तोड़ दिया। लेकिन सर, जो आज इंसिडेंट हुआ, क्या आप उसको गलत समझते हैं, सही समझते हैं? मैं बताता हूँ ना, जैसे लोगों के घरों को डिमोलिश, मतलब आज सब लोग वहाँ गए, आप वहाँ पे गए क्या, उनसे मुलाकात की, बातचीत की? छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर हैं इस कोविड के चलते, इस ठंड में किस तरह से वो सड़कों पर या बेघर होकर, मैं कहता हूँ, आप वहाँ, हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए ना जी। मोदी साहब ने गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगलों में जो रहने के उनके अधिकार हैं, जमीनों के मालकाना हक गुजर बकरवालों के दिए। फॉरेस्ट नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, आ नहीं रहा, हम आपसे सिर्फ स्पष्ट एक छोटा सा, आप मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। कैसे सुने, हम कल से देख रहे हैं उन लोगों, सुनना पड़ेगा ना, आप सवाल कर रहे हो तो जवाब सुनना पड़ेगा। तो हम सिर्फ जो सवाल कर रहे हैं वही जवाब दीजिए ना। अब जवाब उनका कहना है कि रात की ठंडी में, कोविड में वो बाहर जो है वो मजबूर हैं इस वक्त बाहर रहने को, इस वक्त वहाँ पे जो है रोड ब्लॉक किया गया आज, क्या उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, ये दोहरा मापदंड क्यों? वही डॉक्टर निर्मल सिंह जी जेडी, उनके साथ हम देखिए ये क्या बात करते हैं दूसरे सर, ये आप लोगों ने उनका कभी वो कागज और वो सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स तो चेक करो। हर बार हम करते हैं। नहीं, कंस्ट्रक्शन इलीगल थी। नहीं, लैंड की बात नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, कंस्ट्रक्शन इलीगल ऐसा आरटी के माध्यम से शायद आप ऐसा वहाँ देखिए, वो उनके पास उसका पूरा एविडेंस है, पूरा रिकॉर्ड है। अलबत्ता आप बात कर रहे थे गुजर बकरवालों की, तो मोदी साहब ने ही तो पहली बार हक दिए। बिल्कुल 70 साल किसी ने दिए, फिर से हक की मांग कर रहे हैं। चलिए सर, आपका जाना वहाँ जायज नहीं बनता। चलिए, बिल्कुल उनकी आवाज सुना, क्योंकि आप पर हमारे जितने लोग हैं, आप पर भरोसा है सर। देखिए, हाँ, ये कहते हैं कि गुजर बकरवाल हमारे अपने हैं, तो उनको आज उम्मीद थी बड़ी। बिल्कुल अधिकार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान हारून चौधरी जी और एसटी मोर्चा के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी रोशन हुसैन साहब, ये सारे लोग वहाँ गए हैं और हमने प्रशासन से भी बात की है। प्रशासन की एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वो जो है प्रशासन की ओर से है, लेकिन हमारा भी ये कहना है कि जब तक इनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं हो जाता, तो इनको, चूँकि सर्दी का मौसम है, कोविड का टाइम है, तो इनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने के बाद, इनको कहीं अच्छी जगह बसाने के बाद कोई अगर निर्णय लिया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं। कब तक हो पाएगा अल्टरनेटिव, क्योंकि अभी तो इतना जल्द तो हो नहीं पाएगा। कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई ऐसा स्वरूप जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसान हैं और इनको भी जिंदा रहने का हक है। क्या आप जाएंगे उनसे मिलने के लिए? जी हाँ, जरूर। क्योंकि कहीं ना कहीं आप विश्वास करते तो आज हमारे साथी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एसटी पर लोग आप नहीं, लेकिन वो कहते हैं काफी सालों से वो यहाँ रहते थे, जब वो रहते थे तो आज ऐसा क्या हो गया जो उनको उठाना पड़ा वहाँ? चलिए, मैंने देखा है हमारे एसटी मोर्चा के शेड्यूल ट्राइब मोर्चा जो है बीजेपी का, उसके प्रेसिडेंट जनाब चौधरी हारून साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, सिलेक्टिव की बात की गई है कि सिलेक्टिव उनको सिलेक्ट करके जो है ये टारगेट किया गया है, ये उनके नेताओं का कहना है। देखिए, चलो, अगर उनको जिनको प्रॉब्लम हुई है, कष्ट हुई है, वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मौसम और परिस्थितियों को देखते हुए उनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स देने तक उनका सहयोग करना चाहिए। रविंद्र राणा का कहना है कि वो जाएंगे वहाँ पे गुजर बकरवाल तबके के साथ, उनको अल्टरनेटिव जो है कोई उनके लिए इंतज़ाम करवाया जाएगा, ये प्रशासन से उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि उनके एसटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हारून चौधरी, वो वहाँ पे गए थे, लेकिन ये साफ नहीं कर पाए हैं कि क्या आज ही ये कार्रवाई क्यों हुई है, जबकि काफ़ी सालों से वो लोग वहाँ पे रहते थे, उनके मकान थे,
तब उनको जेडीए ने इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया और आज ही क्यों लिया है जब कोविड का समय है, जब अभी ठंड है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे वहाँ जो लोग हैं वो कैसे वहाँ पे रहेंगे, ये एक अहम सवाल है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।